अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2। ठीक है, वही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये जो आंसर आएगा वो कोलिनियर है, इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों को। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास x2 क्या है, 2 है, और x1 हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, 3 है, और y1 हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। अब 2 रह गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास जो बन गया, तो क्या बन गया, 8। ठीक है, हमारे पास रेडिकल 8 किन किन का, ए बी का सी। अब हम बी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, रेडिकल 8 आगे जाके क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 को इस तरह करेंगे। अब 4 का अंडर रूट क्या है, 2 है, 2 रेडिकल 2 आंसर है सी। इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम देंगे। ए बी का आंसर क्या है, ये है। ठीक है, अब बी सी को हम फाइंड करेंगे। बी सी हमारे पास अब x2 x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर 1 रह गया, अब इधर भी 1 रह गया। हमारे पास आंसर क्या है, 1 1 रेडिकल 2। ठीक है, तो हमारे पास बी सी का आंसर क्या है, रेडिकल 2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ए बी बी सी, हमारे पास क्या आएगा, ए सी आएगा। अब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब हमारे पास ए बी क्या है, 2 रेडिकल 2 प्लस बी सी हमारे पास क्या है, रेडिकल 2। जब हम प्लस करेंगे तो इधर 1 हो गया, 2 1 3 रेडिकल 2 ए सी के इक्वल है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो कोलिनियर है, कोलिनियर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट्स दिए गए, इसको हम ए का नाम दूंगा, इसको बी का नाम दूंगा, इसको सी का नाम। पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए बी में अंडर रूट लेंगे, एक्स तो हमारे पास क्या है, 1 है, माइनस 5 है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 हमारे पास 0 है, -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 1 अंडर रूट प्लस प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस 5 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 का होल स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 52। अब 52 अंडर रूट मतलब 13 मल्टीप्लाई 4 का अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या है, 2 है, 2 अंडर रूट 13। ये किसका आंसर आया, ए बी। ठीक है, अब हम बी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, बी सी को, तो बी सी हमारे पास जो होगा वो अंडर रूट हमारे पास ब्रैकेट 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 5 रह गया, 5 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास जो 5 है उसका 25 स्क्वायर है, और 7 है उसका 49 है। तो हमारे पास 5 9 14 6 5 से 5 4 6 और ये हमारे पास 7 होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 72 हमारे पास 74 रेडिकल आ गया। ठीक है, अब हम ए सी को फाइंड करेंगे। ए सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब हमारे पास ए बी का जो आंसर था वो 2 रेडिकल 13 था। ठीक है, और बी सी का हमारे पास क्या है, रेडिकल 74। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, तो वो कैसे आएगा, ए सी जो 242 आंसर आ रहा है को, तो ये इक्वल नहीं, जब इक्वल नहीं तो हम उसको कोलिनियर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नॉट कोलिनियर है। ठीक है, नॉट कोलिनियर लिखेंगे, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ए का नाम दिया, इसको बी को, इसको सी का नाम। अब x2 हमारे पास 3 है, x1 0 है, तो 3 का स्क्वायर है, y2 7 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया 12 का स्क्वायर। अब 9 और 154, 12 का स्क्वायर जो 144, तो हमारे पास 153 ए बी है। अब बी सी को फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया।
अब 15 में से 7 निकल गया तो हमारे पास 8 आया। अब 4 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो हमारे पास 68 है। 68 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 17 × 68 4, तो हमारे पास 68 आया। 2 का रेडिकल 17 आया। अब हमारे पास एसीएम फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 5 स्क्वायर आया, y2 माइनस y1 15 प्लस 5, तो हमारे पास 20 है। अब 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास 425 है। अब ए बी सी को हम प्लस करेंगे इज इक्वल टू ए सी के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास ए बी हमारे पास 153 रेडिकल था, बी सी हमारे पास 2 रेडिकल 17 था, तो हमारे पास नॉट इक्वल टू रेडिकल 425, तो हमारे पास ये नॉट कोलिनियर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम, इसको सी, इसी तरह सबको अपने ए बी सी अपने खुद नाम दें ताकि मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास हम ए बी को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ए बी में x2 क्या है 14 है और x1 6 है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर क्या है 64 है और 4 का हमारे पास 16 है, तो हमारे पास क्या है 80 आया। अब 80 को हम ब्रेकआउट करेंगे, 16 × 5 करेंगे, ठीक है, ताकि उसका 16 का अंडर रूट बने। अब 16 का अंडर रूट क्या है 4 है, 4 रेडिकल 5, तो हमारे पास ए बी का जो आंसर है वो 4 रेडिकल 5 आया। अब हमारे पास बी सी है, ठीक है। अब बी सी में हमारे पास x2 जो है वो है -6 और माइनस माइनस 14 स्क्वेयर प्लस, अब y2 जो x2 जो है ना हमारे पास -3 है और x1 जो है ना हमारे पास y1 सॉरी -7 है हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास ये निकल गया, तो 20 का स्क्वायर माइनस प्लस हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर सॉरी अंडर रूट, तो अब 2 का हमारे पास जो है वो 400 है, 10 का हमारे पास 100 है, तो हमारे पास ये रेडिकल 500 हमारे पास है। 500 का हमारे पास क्या है 50 × 10, या आप कह सकते हैं 100 × 5, ठीक है, 100 × 5। अब 100 का हमारे पास 10 है, रेडिकल 5, तो हमारे पास ये हमारे पास बी सी आया। अब हमने ए सी फाइंड करनी है, ठीक है, ताकि हम इक्वल बनाएं इसको। अब ए सी में हमारे पास है x2 जो हमारे पास -6, x1 हमारे पास -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो हमारे पास है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -12 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 हुआ प्लस 144 हुआ, तब 144 और 136 जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 180 आया। अब 180 रेडिकल का हमारे पास 3 × 60 लेंगे, तो हमारे पास जो लगभग रेडिकल बनेगा 6 रेडिकल 5। अब ए बी सी इक्वल टू ए सी, अब हमारे पास ए सी क्या है 6 रेडिकल 5 है, ठीक। हमारे पास बी सी क्या है 10 रेडिकल 5 है, और इसी के साथ साथ जब हमने प्लस किया वो ए बी हमारे पास 4 रेडिकल 5 है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 4 और उसको, तो हमारे पास 14 रेडिकल 5 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 6 रेडिकल 5। तो हम अब लिखेंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, जब वो इक्वल नहीं है तो अपने नॉन कोलिनियर लिखना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम ए बी को फाइंड करेंगे, ए बी सी। ये हमारे पास है x2 2 है और x1 0 है और y2 y1 9 - 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 9 - 15 का जो होल स्क्वायर आएगा तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9 - 15, तो जब हमारे पास होगा वो -6 होगा, ठीक। तो 4 + 36 हमारे पास 40 हुआ। अब 40 का जो ना इस तरह लिखेंगे 4 का अंडर रूट 2 रेडिकल 10, ये हमारे पास ए बी का आंसर हुआ। अब बी सी को हम फाइंड करेंगे, बी सी अंडर रूट x2 7 x1 2 y2 -6 -9 होल स्क्वायर, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर हमेशा 225 प्लस 225, ठीक है। तो हमारे पास जब ये आया तो हमारे पास कितना आया 250। अब 250 को हम किस तरह लेंगे, तो हम 25 × 10 लेंगे, ठीक है। अब 25 का अंडर रूट क्या है 5 है, 5 रेडिकल 10,
हमारे पास बी सी आया, ठीक है। अब ए सी को हम फाइंड करेंगे, ए सी 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 15। अब ये 7 का स्क्वायर होगा प्लस -21 का स्क्वायर। अब -21 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो है 49 प्लस 441 आए, ठीक है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 490 आएगा, ठीक। अब 490 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास 7 × 70, ठीक है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, तो 49 × 10 करेंगे, सही। तो 49 का रूट क्या है, 7 है, तो 7 रेडिकल 10 हमारे पास इसका आंसर है। अब हम क्या करने जाएंगे, ए बी बी सी इक्वल करेंगे ए सी की। अब हमारे पास ए बी जो है वो है 2 रेडिकल 10, ठीक है। अब बी सी हमारे पास है 5 रेडिकल 10, ए सी हमारे पास 7 रेडिकल 10, 2 और 5 7 रेडिकल 10 इज इक्वल टू 7 रेडिकल 10। तो हमारे पास आप लिखोगे आंसर में कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि एक इक्वल है एक दूसरे की। हमारे पास क्वेश्चन है 6, लास्ट पार्ट है। इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम देंगे। अब हमारे पास ए बी होगा, x2 7 है, x1 1 है, ठीक है, प्लस y2 8 है, -2 का होल स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर पे 36 है और ये 100, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा वो है 136, हमारे पास 136 अंडर रूट आया। 136 अंडर रूट किसके इक्वल है, ए बी, सही है। अब हमारे पास बी सी है, हमारे पास बी सी है, ठीक है। अब बी सी जो है ना वो -2 -7, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस -7 -8 का स्क्वायर, ये हमारे पास -9 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 है, ठीक है, और 15 का हमारे पास 225 है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 30 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 306। अब रह गया हमारे पास ए सी। ए सी में हमारे पास क्या होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास -7 -2 का होल स्क्वायर, -7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का 100। अब ये 9 हुआ, ये हमारे पास -5 का स्क्वायर 25 और 9 हमारे पास ये हो गया 33, ठीक है। तो हमारे पास 34। अब ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हमारे पास ए बी क्या है, 136 अंडर रूट, बी सी हमारे पास क्या है 306, ये हमारे पास 334। तो हमारे पास नॉट इक्वल है, तो नॉन कोलिनियर आप लिख दें। तो ये थी हमारी पार्ट 7.1 का जो सेकेंड पार्ट है, 6 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 वो मैंने सॉल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी इशू को हाईलाइट करें। साथ में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।